महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो रैली को करेंगे संबोधित। नांदेड़ और परभणी में जनसभा। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वृंदावन में जनसभा को करेंगे संबोधित। मंच पर दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे जनसभा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी रहेंगे मौजूद। आज अमरोहा में राहुल गांधी अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त रैली। दानिश अली के लिए मांगे जाएंगे वोट। राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लोकतंत्र के बहाने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा यह बीजेपी के हाथ से देश को आजाद करने की लड़ाई है। ओवैसी का बीजेपी पर हैदराबाद का माहौल खराब करने का आरोप। कहा वो तीर चलाएंगे, हम उनका जवाब मोहब्बत से देंगे। पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी का बयान। रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट। अखिलेश तेजस्वी ने अपनी जीत का दावा किया। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडिया गठबंधन की सोच देश विरोधी और किसान विरोधी है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी अखिलेश यादव की बिटिया। मैनपुरी में मां डिंपल यादव के साथ प्रचार करती दिखी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने दिखाए काले झंडे। पंजाब के फजिल्का में शिवसेना उम्मीदवार पर जानलेवा हमला। हमले में उम्मीदवार समेत 3 लोग घायल हुए। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जेल में इंसुलिन देने की केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बीजेपी पर आरोप है। कहा केजरीवाल के खिलाफ हो रही साजिश। मध्य प्रदेश के बैतूल में बस हादसे में 21 जवान घायल हुए। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे थे 44 जवान। ट्रक से टक्कर के बाद खाई में गिरी बस। ओडिशा में महानदी में पलटी 50 से 60 लोगों से भरी हुई नाव। अब तक 1 की मौत हुई है। 6 लोग लापता हुए। 45 लोगों को बचा लिया गया है। फायरिंग के बाद अभिनेता सलमान खान के घर पहुंची लॉरेंस। बिश्नोई के नाम से बुक की गई कैब। पुलिस ने गाजियाबाद से युवक को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में पार्षद की दबंगई आई सामने। गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर पड़ोसी परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में क्यूआर कोड सेवा शुरू। यात्रियों को खुले पैसे देने की समस्या से मिलेगी निजात। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज आने वाले हैं। दोपहर 2 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से नतीजों को जारी कर देगा। हिमाचल में तूफान का कहर। मनाली में पेड़ गिरने से 12 से ज्यादा गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। 6 जिलों में अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बरसात। कई जगह पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान। बारिश से खराब हुई फसल की मांगी रिपोर्ट। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में चला बड़ा हादसा। मॉल की छत गिर गई। किसी के हताहतों की खबर नहीं आई। अंबाला में किसानों का प्रोटेस्ट तीसरे दिन भी जारी। अंबाला अमृतसर रेलखंड पर 40 ट्रेनें रद्द की गई। यात्रियों को हुई परेशानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग का तांडव। रंगमहल गार्डन और संगम वाटिका में लगी आग। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। कानपुर में आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख। गोदाम में लगी भीषण आग। घटना में गोदाम जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के शाहपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। यूपी के कुशीनगर में दुकान में लगी भीषण आग। आग के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। राजस्थान के कोटा में पहाड़ पर लगी आग। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर के राख। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही दमकल की गाड़ियां। यूपी के फतेहपुर में फर्जी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत हुई। 2 दिन के बाद नवजात का शव मिल पाया। हंगामा हुआ जमकर। अमृतसर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। गर्भवती महिला की मौत हुई। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में महिला की हत्या हुई है। घर से दूर संदिग्ध हालत में उसका शव बरामद। नोएडा के एक मॉल में बड़ा हादसा टला। मॉल की छत गिरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के धनबाद में कुएं से मिला बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शिकायत दर्ज। जांच जारी। ईरान पर इजरायली हमले के बाद G7 देशों के नेता हुए एक्टिव। दोनों देशों में टकराव रोकने की कोशिश। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को थी जानकारी। ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को इसके बारे में अवगत करवाया। ईरान में इजरायल के हमले पर जापान ने जताई चिंता। मिडिल ईस्ट में बिगड़ सकते हैं हालात। इजरायली अटैक के खिलाफ ईरान में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल के खिलाफ लोगों ने की खूब नारेबाजी। ईरान की राजधानी तेहरान में भी लोगों का प्रोटेस्ट। जुम्मे की नमाज के बाद इजरायल के खिलाफ नारेबाजी।
ईरान में हमले के बाद वरिष्ठ अधिकारियों का बयान, कहा तुरंत जवाबी हमले का कोई प्लान नहीं। इजरायल के हमले के बाद बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, कहा इजरायल और ईरान दोनों देशों पर नहीं कर सकते हैं भरोसा। लाल सागर में हुती के अटैक पर बोला अमेरिका, कहा हमले के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पा रही दवा और भोजन। इजरायल में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट, सड़क जाम कर लोगों ने की नारेबाजी, हमास के कब्जे से लोगों की रिहाई की मांग। आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा मैच, अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा मुकाबला। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की चौथी जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने खेली कप्तानी पारी, 53 बॉल का सामना किया, 82 रन बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार है, कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर। जी न्यूज़।